हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के रिगार्डिंग जो हमारी सीरीज चल रही थी उसकी आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 32। इससे पहले जिन भी कैंडिडेट्स ने 31 क्लासेस नहीं देखी आप लोग जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूं, आप लोग की एक मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसमें कि आप लोग के मॉक टेस्ट डिज़ाइन किए गए हैं बिल्कुल लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न पर, जिसमें कि आपकी जीके, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, स्टेटिक, इसके अलावा मैथ्स के क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे बिल्कुल सेम आपके एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग। तो ये सीरीज़ बहुत जल्दी आपकी यूट्यूब पर स्टार्ट हो जाएगी, तो इस सीरीज़ को मिस करना मत भूलना। और जब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हो जाता ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल। ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम आवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देख सकते हो, आज है 8 अक्टूबर 2024 और आज के क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली न्यूज़ आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। इंडिया और नेपाल ने मिलके पार्टनरशिप की है और ये दोनों मिलके जो पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करेंगे, मतलब उसको मजबूत करेंगे। और इन्होंने B2B फ्रेमवर्क साइन किया है। तो तीन चीज़ें इससे रिलेटेड, पहले आपको याद रखनी है इंडिया और नेपाल ने पार्टनरशिप की है। दूसरा आपको याद रखना है क्यों पार्टनरशिप की है, क्योंकि जो पेट्रोलियम का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना है। तीसरा, इन्होंने B2B फ्रेमवर्क साइन किया है। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, तो बिजनेस करेंगे पेट्रोलियम के क्षेत्र में ताकि पेट्रोलियम के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सके। और ये कौन करेंगे? इंडिया और नेपाल दोनों मिलकर करेंगे। तो ये आप लोगों की न्यूज़ है। अब नेपाल क्यों न्यूज़ में रहा उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप प्रीवियस क्वेश्चन भी आप लोग कनेक्ट करते चलो, बोलो ना। पहला है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको ISA बोलते हैं। इसका 101 मेंबर बनाया गया है नेपाल, और नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू, और यहाँ पे करेंसी चलती है नेपाली रुपीस, ये याद रखना है। इसके अलावा ऐसे ही आप लोग का नेपाल से रिलेटेड हमने फैक्ट रिवाइज कर लिया। अब इंडिया से रिलेटेड फैक्ट रिवाइज कर लेते हैं। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAFF अंडर 17 आपका टूर्नामेंट हुआ था, चैंपियनशिप हुई थी, इसको भारत ने जीती है। तो ये दोनों फैक्ट आपको इससे रिलेटेड याद रखने हैं। तो आपको रिवाइज करवाता चल रहा हूँ ताकि आप प्रीवियस भी जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको कनेक्ट करते चलो, याद रहे आप लोगों को। आई होप क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूं, अगर इस एग्ज़ाम के रिलेटेड अभी तक आप लोगों ने बुक डाउनलोड नहीं करी जो कि आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो जाके डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना। एंड टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो वो भी आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों RBI को अब RBI ने एक नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है या फिर अपॉइंट किया है। इनका नाम है अविरल जैन। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने अपना एक नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, शॉर्ट फॉर्म में आपके एग्जाम में ED लिखा हुआ आ सकता है, तो RBI ने अपना नया ED बनाया जिनका नाम है अविरल जैन। इनका नाम आप लोग को याद रखना है। आई होप क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन महाराष्ट्र से रिलेटेड है। महाराष्ट्र ने दोस्तों 3 अक्टूबर को मराठी क्लासिकल लैंग्वेज डे डिक्लेयर कर दिया। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 3 अक्टूबर को महाराष्ट्र ने मराठी क्लासिकल लैंग्वेज डे डिक्लेयर किया। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा महाराष्ट्र से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। और ये मैं वही रिवाइज करवाता हूँ जो पिछले 10 दिनों में हम लोगों ने पढ़े हैं। महाराष्ट्र से रिलेटेड पिछले महीने लास्ट मंथ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वो मैं आपको बहुत बार रिवाइज करवा चुका हूँ, तो बार बार नहीं कराऊंगा। लेटेस्ट जो हम लोगों ने पढ़ा वो रिवाइज कर लेते हैं। लाइक महाराष्ट्र ने नेटिव काउ को स्टेट मदर का दर्जा दिया है, मतलब महाराष्ट्र ने बोला है जो गाय है उनको राजमाता का दर्जा दिया जाएगा, मतलब गायों को राजमाता का दर्जा देने वाला पहला स्टेट, पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। पहला क्वेश्चन तो ये रिवाइज हो गया। दूसरा, आयुष मेडिकल वैल्यू यात्रा समिट, ये भी आपकी महाराष्ट्र में हुई।
तीसरा, पहला स्टेट, पहला राज्य जिसने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस स्कीम को अडॉप्ट किया था वो भी आप लोग का महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने आप लोग को रिवाइज करवा दी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूं, अगर आप लोग मई, जून, जुलाई, अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैंड रिटन करंट अफेयर्स का लिंक दिया हुआ है, जाके डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ के अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, मतलब इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है। इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटरी फोरम का नया मेंबर बना है भारत। दोबारा रिपीट करता हूँ, इंडिया को मेंबर बनाया गया है और नया मेंबर बनाया गया है इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटरी फोरम का। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रख लोगे। अब इंटरनेशनल न्यूज़ में या तो इंटरनेशनल से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हम लोगों ने पढ़ी, जितना भी हम लोगों ने प्रीवियस पढ़ा था वो सब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। लाइक पहली कंट्री कौन सी बन गई है जिसने लेप्रोसी, मतलब यहाँ पे बात हो रही है कुष्ठ रोग, जिसने कुष्ठ रोग को ख़त्म कर दिया, ये जॉर्डन बनी है और इसको WHO वेरिफिकेशन अवार्ड भी मिला है लेप्रोसी को ख़त्म करने के लिए। ये आपकी है जॉर्डन। इसको ट्रिक के थ्रू मैंने याद कराया था कि जॉर्डन ने जोर लगा के कुष्ठ रोग को, लेप्रोसी को ख़त्म कर दिया। दूसरा इंटरनेशनल हम लोगों ने पढ़ा था लार्जेस्ट नेवल डिफेंस एक्सरसाइज हो रही है, ये सबसे बड़ी डिफेंस एक्सरसाइज है जिसका नाम है यूरो नेवल 2024 और ये फ्रांस में हो रही है, इसको फ्रांस ऑर्गेनाइज कर रहा है। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम, ये आपके UAE ने लॉन्च किया था, यूनाइटेड अरब अमीराट्स। चौथा आप लोगों ने पढ़ा था दुनिया का पहला, वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट UAE में लगाया जा रहा है, यूनाइटेड अरब अमीराट्स में। तो इंटरनेशनल जितनी भी न्यूज़ थी वो सारी मैंने आप लोग को कनेक्ट करवा दी, सारी रिवाइज करवा दी। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। एंड इसके अलावा अगर आपने बुक डाउनलोड नहीं करी तो बुक जाके डाउनलोड कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं हम लोग। कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। एंड ये क्लास अब आपकी रेगुलर रहेगी और मॉक टेस्ट की सीरीज़ भी आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो।